राम राम प्यारे साथियों। मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक और नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर। और इस नई वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस न्यू भर्ती को लेकर 2024 के अंदर आप लोगों के लिए भाई बड़ा धमाका होने वाला है। यानी कि जो 6000 पदों के ऊपर आप लोगों की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन के बारे में बातें करेंगे भाई। आज की बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और जो ये 6000 पदों के ऊपर आप लोगों की भर्ती होगी भाई, ये CET बेस के ऊपर पहली भर्ती होगी भाई। यानी कि हरियाणा के अंदर CET के ऊपर अब आप लोगों के लिए भर्ती की जा रही है अभी। और जो ये भर्ती होगी भाई ये C ग्रुप के अंदर आप लोगों की आती है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि CET ग्रुप C के अंदर भाई जो बच्चे क्वालिफाई थे उन बच्चों को इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। एज के अंदर छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई, इन चीज़ों के बारे में भी बातें करेंगे भाई। ऑनलाइन फार्म है वो कब भरे जाएंगे भाई, और आप लोगों की PST PMT कैसे हो, क्या कैसे होगी, क्या कुछ रहेगा, सिलेबस क्या कुछ रहेगा भाई। इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करने का काम करेंगे। फार्म कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, लिंक कहाँ पर मिलेगा, वो चीज़ें भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो अपने YouTube चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना भाई। अब दिखाएंगे आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस भाई। तो प्यारे साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है भाई। कभी भी अधिसूचित हो सकते हैं नियम, यानी कि भाई जो मंत्रिमंडल है वहाँ से नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। और कभी भी आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है उसको जारी करने का काम किया जा सकता है। यानी कि 6000 पदों का जो आप लोगों की भर्ती है उस भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। किसी भी टाइम आप लोगों के लिए फार्म है उनको ऑनलाइन किया जा सकता है। किसी भी टाइम आप लोगों के लिए धमाका हो सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर भाई आप लोगों के लिए फार्म है। उन फार्मों को अप्लाई करने के लिए जो लिंक होगा उसको जारी करने का काम कर दिया जाएगा। और जो पूरी की पूरी भर्ती होगी भाई, यानी कि जनरल के कितने पद होंगे, SC के कितने होंगे, BCA के, BCB के, EWS के कितने पद होंगे भाई, इन पदों को पूरी की पूरी जानकारी के साथ भाई आप लोगों का जो नोटिस होगा उस नोटिस को जल्द से जल्द जारी करने का काम कर दिया जाएगा भाई HSSC की तरफ से। और जो ये भर्ती होगी भाई CET बेस के ऊपर भर्ती होगी। यानी कि CET ग्रुप C आप लोगों का टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट के अंदर जो बच्चे पास हुए थे, यानी कि जो 3.5 लाख बच्चे पास हुए थे भाई, वो 3.5 लाख बच्चे ही इन फार्मों को अप्लाई करने का काम कर सकते हैं। जिसकी क्वालिफिकेशन +2 पास होगी वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एज रहेगी भाई 18 साल से लेकर भाई आप लोगों की, यानी कि 18 साल से आप लोगों की एज ऊपर है तो आप इन फार्मों को अप्लाई करेंगे। अब आप लोगों को बताएंगे एज भाई। जो पहले क्या था कि 18 से लेकर भाई आप लोगों की जो जर्नल थी उसकी 27 साल तक आप लोगों के फार्म अप्लाई करने के लिए बोला गया था। और जो SC जो और रिजर्व कैटेगरी होती है भाई, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी होती है जैसे SC BC, इनकी 18 से 30 साल तक के लिए थी एज। उसके बाद क्या था भाई EWS जो कैटेगरी थी प्यारे साथियों, EWS जो कैटेगरी थी जो पिछली भर्ती आई थी भाई, यानी कि जिसका नोटिफिकेशन 1/22/2020 था, उस भर्ती के अंदर क्या था, जो EWS था उसको 18 से लेकर 30 साल तक की एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया था। यानी कि 3 साल थी जो EWS वालों को भी दी गई थी। अब की बार पता नहीं भाई नए नियम क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। यानी कि आप लोग 18 से 27 साल तक तो आप सभी को पता है कि भाई जर्नल के अंदर 27 या 25 से 27 साल जो आप लोगों की जर्नल के अंदर होती है भाई वो रहेगी। यानी कि 25 से 27 साल जो भी आप लोगों के लिए नए नियमों के तहत जो भी एज रहेगी। और जो आप लोगों की SC BC है जो कैटेगरी भाई आप लोगों की 18 से 30 साल रहेगी। और EWS के अंदर हो सकता है कि भाई पिछले नियमों के आधार पर अगर भर्ती होगी तो भाई आप लोगों की 30 साल की जो यहाँ पर एज रहने के पूरे पूरे चांस रहेंगे प्यारे साथियों। जो PST PMT के बाद आप लोगों का नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जो आप लोगों का PST PMT के बाद नॉलेज टेस्ट होगा लगभग भाई 7 से 10 गुना बच्चों को बुलाने का काम किया जाएगा। यानी कि जो आप लोगों की PST और PMT होगी भाई यहाँ पर आप लोगों को 7 से लेकर 10 गुना तक बच्चों को बुलाया जाएगा। जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगी भाई, मान के चलो 7 गुना बुलाए और 6 गुना ने बच्चों ने पास कर ली, तो इन 6 गुना बच्चों में से 4 गुना बच्चों को जो परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर 10 गुना में से 8 गुना बच्चों ने पास की मान के चलो तो भाई 4 गुना बच्चों को बुलाने का काम किया जाएगा टेस्ट देने के लिए भाई। यानी कि 4 गुना बच्चों को ही पेपर देने का हक दिया जाएगा प्यारे बच्चों। और आप लोगों को 3 अंक NCC के दिए जाएंगे और 2.5 अंक जो वो सोशो इकोनॉमिक के आधार पर जिसकी फैमिली ID के अंदर इनकम 1,80,000 रुपये होगी उस बच्चे को देने का काम किया जाएगा।
यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। और क्या बताया गया है भाई, जो 1000 पद हैं फीमेल के और 5000 मेल के रहेंगे, मगर फिलहाल सिपाही के पदों पर भर्ती होगी। कुछ उम्मीदवार मांग करेंगे पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट उम्र में दी जाए, मगर सरकार ने यह छूट नहीं दी भाई। उम्मीदवारों की दलील है कि सीईटी पास होने के बाद अगर तुरंत ये पद विज्ञापित हो जाते तो वे आवेदन कर सकते थे, मगर अब उनकी उम्र है वो अवरेज कैटेगरी में आ गई है और वो इसके लिए आवेदन से वंचित रह जाएंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं भाई जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर जा चुकी है, तो ऐसे में कट ऑफ लिस्ट भाई बहुत कम आने के चांस रहेंगे आप लोगों के लिए, बहुत कम चांस। जिसको ये लगा लो कि भाई 40-50 नंबर भी हैं तो आप लोगों के, तो आप अपनी तैयारी को जोर शोर से करें, क्योंकि 10 गुना अगर बच्चे बुलाए जाएंगे तो आप लोगों का नंबर है वो जरूर आएगा प्यारे साथियों। और आप लोगों से हरियाणा से संबंधित 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10% कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी आप लोगों की जीके आएगी और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये सभी चीज़ें आप लोगों से क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछने का काम किया जाएगा भाई। और 94.5 अंक की आप लोगों की परीक्षा होगी प्यारे साथियों। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से चाहे यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों।